गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट समर्पण। समर्पण कविता है कवि रामावतार त्यागी जी की। तो इस कविता में कवि ने भारत माँ के लिए अनन्य भक्ति प्रकट की है। उन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पण करने की बात कही है। इस कविता में वो देश के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पण के लिए कह रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम सभी इंसानों के अंदर भी मातृभक्ति व देशभक्ति के लिए सब कुछ समर्पण करने की भावना जागृत होनी चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि सभी के अंदर ये भावना जागे। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की बुक विदुषी से चैप्टर फर्स्ट समर्पण। देखिए, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कह रहे हैं मन समर्पित तन समर्पित, मतलब मेरा मन आपको समर्पित यानी अर्पण है, तन आपको अर्पण है, और जो सारा जीवन है वो भी आपके लिए अर्पण है, समर्पित है। मतलब चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, और भी कुछ देना चाहता हूँ माँ तुझे, अपने मन और तन के अलावा भी और कुछ देने की इच्छा है। अब देखिए आगे, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ऋण यानी कि कर्ज, इसमें ऋण का क्या मतलब है, कर्ज। मैं भी अंकिचन यानी कि मैं, अंकिचन का मतलब होता है निर्धन यानी गरीब। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, फिर भी आपसे विनती कर रहा हूँ माँ, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, मतलब थाल में जब अपना सिर सजा के लाऊं, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। फिर आप उसे, आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि आप उसे स्वीकार करना। जब थाल में मैं अपना सिर सजा के लाऊं, भाल यानी कि सिर सजा के लाऊं, मस्तक सजा के लाऊं, तो आप उसे स्वीकार कर लेना। गान अर्पित प्राण अर्पित, मेरा गान अर्पित प्राण अर्पित, मेरी प्राण अर्पित आपको। रक्त का कण समर्पित, रक्त का एक कण आपको समर्पित है, आपके लिए अर्पण है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हे देश की माँ, हे देश की धरती, मैं और चाहता हूँ आपको कुछ देना, मतलब रक्त देने के अलावा, रक्त का कण देने के अलावा भी आपको कुछ और देना चाहता हूँ। माँझ दो तलवार को लाओ ना देरी, माँझ दो तलवार को लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। माँझ दो तलवार यानी कि तलवार, माँझ दो का मतलब होता है तलवार में, तलवार की धार को पैनी करना। माँझ दो तलवार को लाओ ना देरी, देरी ना करो, अब तलवार को पैनी करके लाओ। बांध दो कसकर कमर में ढाल मेरी, और मेरी कमर पर कसकर के ढाल को बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, हे माँ मेरे भाल यानी मस्तक पर थोड़ी सी चरण की धूल दे दो, थोड़ी सी चरण का टीका लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे सिर पर, शीश यानी सिर, आशीष यानी आपका आशीर्वाद, हे माँ शीश पर आशीष की छाया घनेरी, मेरे शीश पर आपके आशीर्वाद की छाया बनी रहे। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, मेरा हर सपना आपके लिए अर्पित है, मेरा हर प्रश्न आपके लिए अर्पित है, आपको समर्पित है। आयु का क्षण क्षण समर्पित, मेरी जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण आपको समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, हे माँ मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए और कुछ भी दूँ। नीचे देखिए, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। मतलब जो वो गांव से दूर आया है, मुँह को छोड़ के आया है देश के लिए, उन गांव वालों से, द्वारपालों से, आंगन वालों, सबसे क्षमा मांग रहा है, सबसे क्षमा माफ़ी मांग रहा है कि अब मुझे क्षमा कर दो। आज सीधे हाथ में दे दो तलवार, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, मतलब आज मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। और मेरे बाएं हाथ में क्या, ध्वज यानी कि झंडा,
बाएं हाथ में झंडा दे दो और मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो। ये सुमन लो ये चमन लो, ये सुमन लो ये चमन लो। सुमन का मतलब है फूल और चमन का मतलब है बाग। ये सुमन लो ये चमन लो, नीड़ का तर्पण समर्पित, मतलब आपके लिए फूल अर्पित हैं, आपके लिए बाग अर्पित हैं, अर्पण है नीड़ का तर्पण समर्पित, यानी नीड़ यानी तिनका, जो चिड़िया घोंसले का तिनका होता है ना, उसके समान तिनका तिनका आपको समर्पित है, आपको अर्पण है, यानी आपके लिए भेंट है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, हे देश की माँ, हे देश की धरती, हे देश, मैं तुझे चाहता हूँ कि मैं तुझे और कुछ भी दूँ। मेरा रक्त तुझ पे, कण तुझ पे, सब कुछ तुझ पर, मेरे सपने तुझ पर, तो मैं इसके अलावा भी और कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका इतना कर्ज है मेरे पास। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ कि हे माँ, मैं तुझे और कुछ भी देना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपकी कविता हो गई रमावतार त्यागी जी द्वारा। अब देखिए आपके लिए ये होमवर्क में सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ऐसा कौन कहता है? माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, सैनिक, कवि या फिर नौजवान? तो ये कवि कहते हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। अब देखिए खा, कवि किसके लिए सब कुछ समर्पण करना चाहते हैं? अपने नाम हेतु, देश हेतु, पदोन्नति हेतु या वीरता हेतु? तो अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। कवि के स्वर में किस भाव की प्रधानता है? समर्पण की, युद्ध करने की, क्षमा मांगने की या संधि करने की? तो कवि के स्वर में समर्पण करने की भावना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कविता आपकी विदुषी बुक की समर्पण ये आपकी कंप्लीट हो गई आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही।